नमस्कार। हमारा नाम है कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं देवम बाट। देवम बाट की आज की सुबह सुबह की एक बड़ी खबर लेकर मैं आपके समक्ष पेश हुआ हूं। उस बड़ी खबर में यह है कि आपने पिछले समय में देखा होगा कि मोदी सरकार ने एक फैसला लिया था सीएए को लेकर। सीएए का जो कानून है वो भारत सरकार ने लागू किया, मोदी सरकार ने लागू किया। मोदी सरकार के फैसले का असर भी हुआ। सीएए के तहत 13 पाकिस्तानी शरणार्थियों को मिली भारत में रहने की अनुमति, या यूं कहूं कि भारत की नागरिकता 13 लोगों को, 13 पाकिस्तानी शरणार्थियों को अब भारत की नागरिकता मिल चुकी है। मोदी सरकार के फैसले का असर दिखने लगा है। गुजरात के मोरबी में रहने वाले 13 पाकिस्तानी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी गई। ये वो लोग हैं जो कई साल पहले पाकिस्तान से भारत आकर रहने लगे थे। आपको बता दूं कि कलेक्टर केबी जावेरी और विधायक कांति भाई अमृतिया की उपस्थिति में पाकिस्तानी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। पाकिस्तानी हिंदुओं को भी नागरिकता मिलने की उम्मीद। केंद्र सरकार की नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए के कार्यान्वयन को अधिसूचित करने के फैसले से खुश होकर नागपुर पे रहने वाले लगभग 2000 पाकिस्तानी हिंदू प्रवासी भारतीय नागरिकता हासिल करने की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रवासी हिंदू ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने की बारीकियों का पता लगा रहे हैं, जिसकी मदद से वे वीजा विस्तार और अन्य कागजी कार्यवाही की परेशानी के बिना भारत में रहने के सक्षम हो जाएंगे। इसके अलावा हाल के वर्षों में भारत में आने वाले उनके कुछ रिश्तेदार भी नागरिकता प्राप्त करने के लिए कट ऑफ तारीख की छूट में मांग कर रहे हैं। केंद्र ने 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए भारत बिना दस्तावेज वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों के लिए तेजी से नागरिकता प्रदान करने के लिए संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के 4 साल बाद सोमवार को सीएए लागू किया और इसके नियमों को अधिसूचित किया। इस चीज का, किसी भी चीज का सकारात्मक और नकारात्मक 2 प्रभाव होते हैं। कहीं इस चीज का सकारात्मक प्रभाव है तो कहीं इस चीज का नकारात्मक प्रभाव है। केंद्र सरकार के इस फैसले से कांग्रेस शायद नाखुश नजर आ रही है, लेकिन देखने ही बनता है। वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन जारी है। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के छात्र संघों के शीर्ष संस्था नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन NESO ने बुधवार को पूरे क्षेत्र में नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों की प्रतियां जलाई और कानून को तत्काल रद्द करने की मांग की है। रायजोर दल, वीर लचित सेना और कृषक मुक्ति संग्राम समिति के कार्यकर्ताओं ने शिवसागर में एक विरोध मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिससे इस दौरान कुछ मामूली झड़प भी हुई। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने प्रदर्शन स्थल से इनके नेताओं को हिरासत में ले लिया है। आपको भी पता है, मुझे पता है कि हर चीज के सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू दोनों होते हैं। कई लोग कई चीजों को सकारात्मक लेते हैं, वहीं कुछ लोग उन चीजों को नकारात्मक लेते हैं। अब इस चीज का नकारात्मक विरोध होना तो जारी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी भारत सरकार ने इसके सीएए लागू करने के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू की थी, लेकिन उस वक्त पर भारत के लोग सड़कों पर आए, मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर आए सीएए NRC को लेकर के और धरना स्थलों पर बैठे, परंतु इस चीज का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, उनको धरना स्थल छोड़ना पड़ा। लेकिन अभी की जो ये खबरें आ रही हैं, ये इसमें साफ साफ कहा गया है कि सीएए लागू हो चुका है। अब आगे देखना होगा कि इस चीज का सकारात्मक प्रभाव कितना होता है और नकारात्मक प्रभाव कितना होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य खबर में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। आप देखते रहिए देवम बाट, और देवम बाट के ऊपर आपको मिलेंगी ढेरों जानकारियां। धन्यवाद।